फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मेरा प्लीज़ ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक डाउनलोड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आज के लिए है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। हो सकता है सब कुछ रेजोनेट करे और हो सकता है सब कुछ रेजोनेट ना करें, या कुछ कुछ पोर्शंस आपसे रेजोनेट करें। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनली कुछ जानना हो, आपके बारे में कोई सजेशन चाहिए, कोई आगे का डिसीजन लेना है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। ओके, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है फ्रेंड्स, इट इज़ अबाउट कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन आपके शत्रुओं की एंड आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, पॉजिटिवली इस रीडिंग को देखें। ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो भी अफर्मेशंस आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। अगर आपको चैनल की पॉजिटिविटी को सब्सक्राइब टैप इन करना है, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हीलिंग लेनी हो, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो भी, और रीडिंग करवानी हो तो भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और खुद के लिए सर्विसेज बुक करें। ओके, टैरो रीडिंग सीखिए, आप भी अनेक अनेक लोगों की मदद कर पाएंगे। टैरोज़ बहुत वंडरफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं जब टैरो हमारे जीवन में आते हैं। ओके, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग आज की। ठीक है, मैं रिपीट करूंगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई डिसीजन है, डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, या तो कोई डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, या ज़िंदगी में इस वक्त आपकी थोड़ा हॉल्ट आया हुआ है, आप रुके हुए हो। ठीक है, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी बड़े का आशीर्वाद चाहिए आपको, या कोई गवर्नमेंट का कोई काम है, कोई एग्ज़ाम है, कोई चीज़ है जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, या किसी सीनियर ऑफिशियल से हो सकता है। आप जहाँ भी जॉब करते हैं, या आप पढ़ाई करते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप जो भी करते हैं उसमें आपके जो सीनियर हैं, आपके घर के जो भी बड़े हैं, या आपके ऑफिस के जो भी बड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप किसी ना किसी सीनियर से आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कोई मीटिंग, या पता नहीं, मे बी आपको कहीं बाहर जाना है, आपको कोई डिसीजन चाहिए। उसमें या तो उनका, वो आपके लिए डिसाइड करने वाले हैं, या आपको उनसे मदद चाहिए। ठीक है, तो आप उनकी तरफ देख रहे हो, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही दे सकते हैं। हो सकता है आप अपने गुरु की तरफ देख रहे हो कि आप मेरे को कुछ तो रास्ता दिखा दो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आप में से बहुत सारे लोगों का, आई डोंट नो हाउ, कोई ना कोई मॉनेटरी गेन, यानी कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ होने वाला है। या तो आप अपने सारे कर्ज चुकाओगे आज, ठीक है, या आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है, कोई और कर्ज चुकाएगा। ठीक है, या तो आप लोन देने वाले हो, लोन लेने वाले हो, आप पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आज आपका ज़रूर होने वाला है, और ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये आपके फ़ायदे में होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा वेट की एनर्जी है। आप थोड़ा, हो सकता है, इरिटेट हो जाओ कि ये हो क्यों नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, अभी ये तो है आपकी आज की एनर्जी, और भी ले लेते हैं आज के लिए आपका और क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू क्लेम दीज पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो आपके लव लाइफ में भी आप वेट कर रहे हो। शायद आपने किसी को प्रपोज किया है, या आप किसी से बात करना चाह रहे हो। थ्रोट चक्रा, ओ माय गॉड, आप एग्जैक्टली आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो और आप कह नहीं पा रहे हो। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। एग्जैक्टली सी, तो आपको थ्रोट चक्रा के लिए हीलिंग लेनी चाहिए। आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, या आप जिस भी हीलर से लें, या खुद स्वयं को खुद को हील करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली अपने चक्रास पे वर्क करें फ्रेंड्स। ठीक है,
चाहे तो आप मेरे साथ मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन क्लासेस में आपकी चक्रा हीलिंग ऑटोमेटिकली होती है, हर दिन होती है, और ये क्लास 21 डेज़ के लिए रहने वाली है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। तो आप कोई प्यार का रिश्ता है जिसमें आप एक कोई रिएक्शन मांग रहे हो सामने वाले से, आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे बताओ, या तो आपने कुछ कहा है, कोई ना कोई प्रपोजल है या कोई ऑफ़र है, मुझे जॉब ऑफ़र भी सुनाई दे रहा है, ठीक है, और आप है ना उस पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, मतलब करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, बहुत सारे लोग अपने थर्ड पार्टी, बहुत मुझे थर्ड पार्टी सुनाई दे रहा है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूँगी कि आप थर्ड पार्टी मत बनिएगा और ना ही बनाइएगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। जो भी करिए वो क्लियरली करिए, ठीक है। या तो आप कहीं रहो या आप कहीं मत रहो। मतलब देखिए, बहुत इट इज़ मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी और रिलेशंस उतने सीधे सपाट नहीं होते हैं जितने हम ऐसे बोल देते हैं अपनी रीडिंग्स में, या जो भी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं वो ऐसे बोल देते हैं चीज़ों को। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से अधिक ये कोशिश करनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आपको अपने जीवन में जो भी डिसीजंस लेने हैं आप डेफिनेटली लीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ना फालतू बातें सुनानी है, ना ही फालतू बातें सुनानी है और ना ही सुननी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज आज के लिए ये है कि खुद को सेव करें। कोई आपको जज कर रहा है, शायद ओवर जज कर रहा है, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको जज किया जा रहा है। करने दो उनको, अपने सेल्फ एस्टीम पे, अपने कॉन्फिडेंस पे कुछ नहीं लेके आना है। सामने वाला जज कर रहा है, ये उसका मैटर है, वो या तो उसको सच्चाई दिख जाएगी, अगर वो सच्चा इंसान है तो उसको एक दिन सच्चाई दिख जाएगी, और अगर कोई झूठा इंसान है तो वो क्या ही समझेगा, आज या कल क्या ही कर लेगा। बट यू हैव टू स्टैंड इन योर पावर, आपको अपनी पावर में रहना है, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो आप कर रहे हो वो आप करते रहो, यू आर ऑन द राइट पाथ। खुद की पावर को गिव अप नहीं करना है, ठीक है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आज का आपका अफर्मेशन है आई एम पावरफुल। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स से क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके वर्क को और आपके जो भी है फ्रेंड्स, आप वेट की एनर्जी में हो, आपको डिसीजन चाहिए, किसी और से मदद चाहिए, कुछ जो भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी सीनियर अथॉरिटी से मदद चाहिए, आपको गवर्नमेंट से मदद चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल डिटेल प्लीज़ मत डालिएगा, ना ही इस रीडिंग में, ना ही दुनिया में कहीं पे भी। प्लीज़ बी केयरफुल विद योर डेटा, ओके। एनीवेज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है आपको बैलेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। बैलेंस लूज़ नहीं करना है, इमोशनल बैलेंस एंड प्रैक्टिकल बैलेंस जो हुआ है, ठीक है। गिवन द सिचुएशन, टेक इट एंड जस्ट जज करो कि इस सिचुएशन में बेस्ट आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है, हर एक मोमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचोगे ना, आप बहुत डिले कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग हीलिंग लेने में डिले कर रहे हैं। मत डिले करो, डिले मत करो। आप पोस्टपोन कर रहे हो चीज़ों को, पोस्टपोन मत करो। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज है और इसी चक्कर में आप बैलेंस लूज़ कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि आप पोस्टपोन तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जब वो चीज़ें डिले होती हुई दिखाई देती हैं तो आपको एंग्जाइटी भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, और फिर आपको लग रहा है कोई और कुछ कर दे, कोई आके मदद कर दे। आप 4 कदम बढ़ाओ, ठीक है। आप अपने सक्सेस की डायरेक्शन में बढ़ते जाओ, आपके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपको कॉन्फिडेंट होकर के अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ को थोड़ा ना लाइटली लो। अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है आपके अराउंड जो आपको पसंद नहीं आ रही है, टेक इट लाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्श वे में कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, आपका जो भी नाम है, ध्यान से सोचो, देखो, ये मतलब आपके जो इस मोमेंट से पहले जो मोमेंट जा चुके हैं ना, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे, और अब जिसमें हो वो भी कभी नहीं आएगा दोबारा। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो
आपको अपने जीवन को है ना किसी और के खुशी और दुखों पर ना न्यौछावर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और ये फालतू के टीवी सीरियल्स देख करके तो प्रभावित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, खास करके लेडीज़। ठीक है, एक घटिया सा सीरियल चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। वो उसमें ये एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। एक तो उसमें सिवाय शादियां दिखाने के उनमें कोई काम नहीं है, और ऐसे डायलॉग्स 150 बार होते हैं कि लड़कियों की तो ज़िंदगी का एक ही सबसे बड़ा मोटिव है और सबसे बड़ा ख्वाब है कि उनकी शादी हो जाए, या शादी का दिन एंड ऑल दैट। शादी के दिन के बाद के क्या नौकरानी है? घर के काम करने में बुराइयां नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन घर जिसका भी है उन सबको उस घर के लिए काम करना होता है, सबको आगे बढ़ना होता है, सबको प्रोफेशनली मुझे नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिकली आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए सबको। ठीक है, खाना भी सबको बनाना आना चाहिए। ये डिस्टिंग्विश, देखिए हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है ना तो हम मुश्किलों में क्यों आते हैं? क्योंकि एक ही इंसान था जो कमा रहा था, और दूसरे लोग बैठ करके टीवी सीरियल देख करके ना अपने आप को विक्टिम बना रहे थे कि ओहो हमारी तो सास ने ये कह दिया, ओहो हमारे को तो पड़ोसी ने वो कह दिया। अरे कह दिया, उनका मुंह था, छोड़ दो। उन्होंने भी तो कोई दूसरा टीवी सीरियल देखा होगा और वो उसमें प्रभावित हो गए होंगे और सुना रहे होंगे बैठ करके लंबी चौड़ी। आप मत पड़ो ना उन चक्करों में। आपको अपने डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे वर्क करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। बहुत सारे लोग ये जो आप जिस गवर्नमेंट या जिस अथॉरिटी से आप या जो भी आप कोई मदद चाह रहे हो, वो भी बेसिकली एक्चुअली शायद वो भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई 4 स्टेप्स उठाओ तो वो आगे आपको पुश करें। आप कदम नहीं उठा रहे हो फ्रेंड्स, यू आर स्टॉप्ड। आपको रुकना नहीं है। ठीक है, क्लेम करो इस एनर्जी को कि मैं नहीं रुक रहा, मैं आगे बढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं हर दिन अपने लिए एक एक्शन लेती हूँ, कोई ना कोई। ठीक है, आई एम पावरफुल, इस पावर को क्लेम करो। जैसे ही आप इस पावर को क्लेम करते हो, जैसे ही आप अपने आप के लिए एक्चुअली वर्क करना शुरू करते हो कि ठीक है, अभी देखो आपको अगर 6 घंटे बैठ करके कहीं अपने पैसा कमाने के लिए ढंग से बैठ करके काम करना है, चाहे लैपटॉप पे है या कहीं पढ़ाने आप कहीं जा रहे हो, या बच्चों को बुला रहे हो पढ़ाने के लिए, या ऑफिस जा रहे हो, या जो भी मेहनत कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए फिर आपको टाइम पे खाना भी होगा, टाइम पे खाओगे, ढंग से तैयार होगे, आप जाओगे। एक प्रेजेंटेशन सीखते हैं हम लोग, राइट। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तभी हमें दुनिया को हैंडल करना आता है, राइट। जो लोग घर के अंदर रहते हैं, छुपे रहते हैं, उनको क्या ही समझेगा कि दुनिया को कैसे जीते हैं, और फिर एट द एंड क्या होता है, वही दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल बन जाती है। मैं एक मैम को जानती हूँ जो बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही प्यारी हैं, और ओल्ड नहीं है, वो यंग टाइप की मम्मी है। उनको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते, 2023 चल रहा है। बहुत ही स्वीटली और बहुत ही प्राउडली बोलती हैं कि मेरी तो बेटी निकाल के लेके आती है, मुझे समझ ही नहीं आता पिन नंबर कैसे डालते हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, मेरे को क्या ही बोलना चाहिए इस बारे में। मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपकी ज़िंदगी में कि आपको पैसे चाहिए, आपके पास कार्ड होते हुए भी आप नहीं निकाल पाओगे, आपके अकाउंट में पैसे होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। घर में गाड़ी है लेकिन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, क्यों? सीखो, करो, राइट। सॉरी अगर मैंने ज़्यादा लेक्चर दिया हो, लेकिन आज का मैसेज यही है कि आपको अपनी पावर क्लेम करनी है। आप वेट मत करो, ठीक है। जितना आप वेट करोगे किसी के अच्छे होने का आपके लिए, उतना ही ज़्यादा आपकी वेटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हो फ्रेंड्स, आप अपने असली पावर में नहीं आ रहे हो। ओके, तो आपके लिए अब ये है आपके पर्सन की एनर्जी की, वो वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी भी यही है कि आप भी बैठ करके बस वेट कर रहे हो। ठीक है, पीछे मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, और ये हो गया सत्य वचन। चलिए अब ले लेते हैं कि आपके शत्रुओं का क्या विचार है आपके बारे में। ठीक है, आपके शत्रु आपके बारे में क्या विचार रख रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ ये वाली रीडिंग क्योंकि ये इट इज़ ऑन डिमांड। ठीक है, ये मैं तीनों टॉपिक्स पे अलग अलग रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज कलेक्टिव है तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, शत्रुओं की, आपके शत्रुओं की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, लेट मी क्लियर अगेन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं की आज क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या चाह रहे हैं।
मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं की, ओके। वो आपके लिए बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपके शत्रु आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है। देयर इज़ अ पॉलिटिक्स अराउंड यू, या आपने अपने लिए आप, ओके, ये आपकी अपनी इमेजिनेशन भी हो सकती है जो आपकी शत्रु है। आप ओवर थिंक कर रहे हो, मत करो। आप इल्यूजन्स में फंस रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ वैसे ही है। आप सेट ऐसे ही देख रहे हो, ऐसे ऐसे ही होता है, ज़िंदगी यही है। नो, ज़िंदगी के कोई रूल्स नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमोरल वर्क करें। मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि कोई भी हम इमोरल काम करें, अनैतिक काम करें। अनैतिक कोई काम नहीं करना है। जो करते हैं मुबारक हो उनको, उनके कर्मा उनको देख लेंगे अपने आप, ठीक है। आप कोई लेकिन आप ना एक ही डायरेक्शन में सोचे जा रहे हो, ठीक है, कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली वैसा हो, अच्छा या बुरा जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है। हो सकता है जिस लवर को आप सोच रहे हो कि बस वही आपका तारणहार है, बस वो उससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाने वाली है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। करेज, आप एग्जैक्टली आपको ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपके करेज पे वार किया गया है। आपके लिए हो सकता है कोई एनर्जी वर्क किया गया है, ठीक है। सॉरी फॉर सेइंग एग्जैक्टली, आपके लिए कोई एनर्जी वर्क किया गया है, ठीक है, जिससे आपको आपकी ही आपके इमोशन में और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट हो, आप अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। ये एक एनर्जी वर्क किया गया है आपके ऊपर। अगर आपको हीलिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए बुक करें, ठीक है। आपके करेज पे वार किया गया है, आपके लिए इल्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं कि आप दो चार छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहो, और फिर जब 1-2 साल 3 साल जो भी ईयर लंबा टाइम बीत जाए, जब वो चीज़ आपके हाथ से चली जाए और आप पलट के देखो तो आपको लगे यार इतनी छोटी सी चीज़ में मैं अटक गई या अटक गया और मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया। ये आपके शत्रुओं की चाल है और वो यही सोचते हैं कि हर दिन आपका धीरे 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 करके बर्बाद किया जाए, आपकी लाइफ का। देखिए, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? टाइम, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली आज की जो आपकी एनर्जी है, जो अभी जो भी आ रहा है, आपको पैसे का गेन हो, आपको प्यार का गेन हो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपका मणिपुर चक्रा भी ब्लॉक किया गया है। मणिपुर चक्रा आपको नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा दिलाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है। आपके कॉन्फिडेंस पे वार किया गया है। आप दुनिया की हर चीज़ को पोस्टपोन करो। दिख रहा है आपको पोस्टपोन का कार्ड? एंड लुक एट हर। सारी दुनिया रंग बिरंगी है, सब कुछ है दुनिया में, लेकिन ये इंसान अपने कोने में बैठ करके ब्लैक एंड वाइट में, यानी कि बिना किसी कलर के, ज़िंदगी के रंगों को छोड़ करके दूर से देख रही है, ठीक है। ये एक एनर्जी है। लड़का लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल्स ऐसा कर रही हैं, लेडीज़ ऐसा कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये एनर्जी है, ठीक है। आपकी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त दुखी है, सफ़र कर रही है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होती है, ठीक है। तो इस तरीके अटकना मत कि ये तो लड़की है, ये लड़का भी हो सकता है, राइट। इसकी ज़िंदगी के जो भी रंग हैं वो फीके पड़ गए हैं। ये करवाया गया है, ये कार्यक्रम करवाया गया है आपके ऊपर, और जिससे आपके ऊपर देखिए इल्यूजन्स क्रिएट हों आपकी ज़िंदगी में। जो आपको है, जो असली में है, वो आपको दिखाई ना दे और आप अपनी ज़िंदगी में अवेयर ना रहें। जो आपका रियल सेल्फ है वो किसी और के अंदर ढक जाए, किसी और, आप कोई और ही पर्सनालिटी बन जाओ। आप शांति प्रिय इंसान हो, आप अपना काम करने में बिलीव करते हो, लेकिन आपके ऊपर इतने एनर्जी अटैक किए गए हैं कि आपका वो जो ओरिजिनल सेल्फ है वो किसी और डार्क एनर्जी में दब गया है। और अब आप, हो सकता है आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई है, आपका गुस्सा बढ़ गया है, आपकी लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं से हीलिंग लें, खुद मेडिटेशन करें, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ लें रोज़ रोज़, या हफ्ते में 2 बार या 3 बार, जो भी है, ठीक है। जब भी आप हेड वॉश लेते हैं, सर से नहाते हैं, तो पानी में सॉल्ट ज़रूर डालें, हिमालयन सॉल्ट, ठीक है, नमक डाल के, ठीक है। हीलिंग करें, करवाएं, खुश रहे। और सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी एनर्जेटिक अटैक, वो आपके ऊपर आधे से भी ज़्यादा, मतलब वो फेल हो जाता है जब आप अपनी एनर्जी को सही रखते हो। पता है आपको, आप कुछ मत करो, बस अपनी एनर्जी को अच्छा रख लो, सही रख लो, हंसते मुस्कुराते रहो, अपने काम में पीछे पड़ जाओ, होने दो, तकलीफ़ हो रही है होने दो।
वो पिछड़ जाएगी। वो जो भी एनर्जी है ना, डार्क एनर्जी या किसी के बुरे इंटेंशंस, वो पिछड़ जाएंगे अपने आप। ठीक है। दूसरा टिप है कि आप अपने इष्ट की पूजा करें। बहुत सारे लोगों को अपने इष्ट पता नहीं होते हैं। प्लीज़ आपकी अपने अपने धर्म के अनुसार लें प्लीज़। ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो अपनी आपकी जन्म कुंडली होगी या आपके जो भी आपके इष्ट हैं, किसी से आप पता लगाएं कि आपके इष्ट कौन हैं या आपके फैमिली के इष्ट कौन है। जो भी हैं आप उनकी लगातार पूजा करें। ठीक है। जब आप अपने इष्ट और गुरु के सानिध्य में होते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस दुनिया में, इस धरती पे। ठीक है। ये 2 काम आप ज़रूर करें। अपनी एनर्जी को हाई रखें एंड अपने इष्ट से और अपने गुरु से कनेक्टेड रहें। ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरऑल आज का दिन। ठीक है। कोई भी आपको और डिटेल में आपको गाइडेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, कोई भी तरीके के आपको सर्विसेज चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और अपने लिए सर्विस बुक करनी है। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ठीक है। आज की क्या एनर्जीज हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन। एग्जैक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोग केयरफुल रहें। आपको यूनिवर्स साइन देंगे, यानी कि आपके साथ कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि आपको पता चलेगा कि अभी क्या करना है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं। बस आपको अपनी पावर को क्लेम करना है। ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस पावर को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अपनी एनर्जी को संभालना है। ठीक है। और फालतू बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, लेकिन अपना वक्त बर्बाद मत करिए दूसरों को फालतू चीज़ें समझाने में कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, हुआ क्या। कोई बेवकूफ़ नहीं है। आजकल की दुनिया में सब समझदार हैं, ज़्यादा समझदार हैं। इतने समझदार हैं कि वो स्टॉक तक करते हैं। आपके दोस्तों को आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर रखा होगा, आपसे आपके द्वारा पता नहीं वो क्या क्या सुन करके, न जाने क्या क्या कंक्लूड कर करके ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। तो लेट इट बी। उनको ज़्यादा शाना बनना है, उनको शाना बनने दो। ठीक है। आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। एक और कार्ड दे दीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। लेट गो। अभी अभी मैंने यही कहा कि अपनी एनर्जी बर्बाद मत करिए और ये देखिए लेट गो का कार्ड आया है। जो भी तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में एनर्जी खाने पीने आते हैं, आपको अपसेट करने आते हैं, उनको जाने दो, उनको जाने दो। उनका दे आर नॉट वर्दी। ठीक है। दे आर नॉट वर्दी कि वो आपके जीवन में ज़बरदस्ती की टांग अड़ाएं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि अपने रिश्ते तोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने रिश्तों को जैसे निभा रहे हो उस पर ध्यान दो। ठीक है। किस चीज़ को कितना देर तक झेलना है ये आपका डिसीजन है। ठीक है। फालतू की चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेनी है इन एनी केस। ऑल राइट। सो चलिए अब आपके लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका पाइल 1। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ येस एंड नो का ही क्वेश्चन लें। ठीक है। और चलिए ये है आपका पाइल 2। ठीक है। मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए। ये है आपका पाइल 1। क्वेश्चन पूछिए, पॉज कीजिए। आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है यस। एकदम परफेक्ट यस है ये। ठीक है। अमेजिंग, ग्रेट। चलिए पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ओह इट इज़ रिकंसीडर। तो आप जिस भी बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जिस भी आइडिया पे आप वर्क कर रहे हो या आप जो भी सोच रहे हो, उस चीज़ को रिकंसीडर करो फ्रेंड्स। ठीक है। इस सवाल को ही रिकंसीडर करो। हो सकता है आप पूछ रहे हो कि ये इस इंसान से मैं शादी करूं या नहीं करूं, या ये वो, या इससे मुझे बहुत प्यार है, मैं कब एंगेजमेंट करूं, या जो भी ऐसा कुछ। हाँ, हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए राइट है ही नहीं। कितनी अच्छी बन रही है, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। प्लीज़ अपने जीवन के डिसीजंस, जनरल रीडिंग मेरी या दुनिया में किसी की भी जनरल रीडिंग देख करके अपने लाइफ के डिसीजंस ना लें। पर्सनल रीडिंग लें, वहीं आपको आपके जीवन के लिए पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा क्राउड होता है जो इन रीडिंग्स को देख रहा होता है। ठीक है। तो
हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है कुछ कुछ पोर्शंस करें। ये मैं इतना ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब मैंने ये देखा, मैंने ये रियलाइज़ करा कि कुछ लोग अपने लाइफ के डिसीजंस जनरल रीडिंग देख करके कर रहे हैं। टैरोज सही बोलते हैं, सही गाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग आज के लिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, मेडिटेशन सीखना हो, क्लींजिंग करानी हो, ऑरा क्लींजिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है, उसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप डोनेट करना चाहें तो यूपीआई नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए बुक करें। यूपीआई पे आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।